विधायक निधि पर सवाल, बीजेपी विधायकों को 15 करोड़, कांग्रेस विधायकों को 0 क्यों? मध्य प्रदेश में विधायकों को दिए जाने वाले सरकारी फंड में हो रहे भेदभाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। पटवारी ने अपने पत्र में लिखा, मुझे ये पत्र लिखते हुए अत्यंत खेद और चिंता हो रही है कि आपकी सरकार द्वारा प्रदेश में विकास निधि के आवंटन को लेकर गंभीर भेदभाव किया जा रहा है। सरकार पक्षपाती राजनीति कर रही है। पटवारी ने आगे लिखा, आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय निष्पक्ष और समान भाव से सभी नागरिकों की सेवा करने का वचन दिया था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य ये दर्शाता है कि सरकार पक्षपातपूर्ण संकीर्ण राजनीति कर रही है। कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में भी जनता निवास करती है, जो करदाता है और जिन्हें समान रूप से सरकारी योजनाओं का विकास कार्यों का लाभ मिलना चाहिए। यदि एक लोकतांत्रिक सरकार ही अपने दायित्वों का निर्वहन भेदभाव के आधार पर करने लगे तो इससे जनता का विश्वास प्रणाली से उठ जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये आपने जब शपथ ली थी संविधान की, तो आपने समानता के व्यवहार की बात कही कि मैं समान दृष्टि से सबको देखूंगा। ये उन्होंने जब शपथ लेते वक्त कहा था। तो जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो तो एक तरफ आप 15 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायकों को दे रहे हो और उसमें 65 से 70% कमीशन में चला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस शपथ की पालना नहीं कर रहे हो जो आपने संविधान की ली। इसीलिए आपको संविधान का विरोधी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि नौकरशाही और ठेकेदारी के स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार और कमीशन का बोलबाला है, जिससे जनता के विकास के नाम पर स्वीकृत धन का बहुत कम अंश वास्तविक कार्यों में लगता है। उन्होंने कहा कि यदि मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो 1 लाख रुपए में से करीब 65 से 70 हजार रुपया भ्रष्टाचार और कमीशन में चला जाता है और केवल 30 से 35% राशि विकास के नाम पर खर्च होती है। ये बेहद चिंताजनक और निंदनीय स्थिति है, जिससे मध्य प्रदेश की छवि देश के सबसे भ्रष्ट राज्य के रूप में बन रही है। हमारे पास बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र के सरपंच आते हैं, वो कहते हैं कि जब वो 15 करोड़ की राशि के काम गांव में 50 लाख रुपए का कोई करवाते हैं तो उससे पहले 30% कमीशन मांगते हैं। तो मतलब उस 15 करोड़ रुपए में से आरईएस के द्वारा कोई काम होगा तो उस सरपंच को पहले 30% पैसा विधायक के यहाँ जमा करना पड़ेगा। इस तरह की शिकायत है। फिर 30% अगर सरपंच विधायक को देगा तो 20% खुद भी खाएगा, 20% वो खाएगा तो 10-5%, 10-15% कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, इंजीनियर खाएगा। तो वो जो 15 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का करीब 60-65% कमीशन में जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो बार अब तो हम राजनीतिक लोग तो इसकी बात करते ही हैं, पर गूगल करने लगा कि सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो आपकी सरकार है। ये अब आपको बताते हैं जीतू पटवारी ने सीएम से कौन सी 3 मांगे की है। पहली, सभी विधायकों को चाहे वे किसी भी दल से हो समान रूप से 15 करोड़ रुपए की विकास निधि प्रदान की जाए। दूसरी, निधि के आवंटन और व्यय की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी पर रोक लगाई जा सके। तीसरा, जिन अधिकारियों और ठेकेदारों पर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनकी निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। मोहन कैबिनेट में मंत्री कृष्णा गौर ने जीतू पटवारी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि भेदभाव करने का चरित्र कांग्रेस का है। उन्होंने कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार का वक्त याद दिलाया और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ भेदभाव किया है वो किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल जीतू पटवारी के आरोपों पर अब नई बहस मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। हालांकि ये कितनी लंबी चलेगी और इसका क्या अंजाम होगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।